हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ काकोरी कबाब की रेसिपी। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको काकोरी कबाब का मसाला बनाने की रेसिपी दी थी। बताया था कि काकोरी कबाब का मसाला आप बनाकर घर पर रख सकते हैं। मार्केट में मिलता है या नहीं मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं घर पर इसी तरह तैयार करके रख लेती हूँ। बहुत आसानी हो जाती है और वही मैं आपको भी रेसिपी दे रही हूँ, जिससे आपकी भी जिंदगी में आसानियां आ सकें और कोई भी गेस्ट आए पहले से आप प्रिपरेशन करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर आज मैं आपको बता रही हूँ कि अब हम उस मसाले का इस्तेमाल किस तरह करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने करीब 700 ग्राम कीमा है। आप कोई भी कीमा का इस्तेमाल कर सकते हैं, मटन का, बीफ का कीमा ले लें। ये जो है करीब इसमें मैंने 2 चम्मच 2 टेबल स्पून जो है पपीते का पेस्ट, कच्चे पपीते का पेस्ट पीस करके पहले ही मिला दिया था और इसे मिक्सी में करीब 2 से 3 बार निकाला है। इसका जो कीमा है बहुत बारीक होना चाहिए, क्योंकि काकोरी कबाब की जो खासियत है वो मुंह में जाते ही घुल जाने वाला होता है, जब भी इसका मजा आता है। तो अगर ये मुंह में जाकर नहीं घुलेंगे तो काकोरी कबाब, इसका मतलब है कि अच्छे नहीं बने। तो इसका सबसे पहली टिप तो यही है कि आप काकोरी कबाब के लिए जो कीमा है उसको आप खूब महीन पीसें। तो ये तो हमने दी है आपको कीमे के लिए टिप। और यहीं पर जो हमने कल जो आपको रेसिपी दी थी काकोरी कबाब के मसाले की, ये सारा ही मसाला मैं इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि इसमें स्पाइसेस हमने बहुत कम लिए थे। जितना भी ज्यादा आपने देखा सब बाइंडिंग के लिए हमने चने वगैरह डाले थे और ड्राई फ्रूट्स वगैरह इसमें जाते हैं। यहीं पर फ्राइड अनियन है, 1 टेबल स्पून दही है। इन सबको मिला करके मैं एक पेस्ट बना लूंगी। और यहीं पर जो है केवड़ा वाटर है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून लेमन जूस यानी कि नींबू का रस, 1 टीस्पून ही हमने भर कर लिया है रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट यानी कि नमक, ½ टीस्पून मैंने लिया है टर्मरिक पाउडर और ½ टीस्पून ही गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ लिया है घी। अगर आप चिकना कीमा ले रहे हैं यानी कि जिसमें फैट है तो आप घी का इस्तेमाल ना करें। मैंने रूखा कीमा का इस्तेमाल किया है, इसलिए मैं यहाँ पर घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहीं पर मैंने करीब 25 ग्राम मावा लिया है, जिसको मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है, जिससे कि बिल्कुल भी गुठलियां ना आए। तो अब मैं इन तीनों चीजों के साथ सारे मसालों का पेस्ट तैयार करती हूँ। और यहाँ पर कीमे में हमने लगा कर रखा है पपीता। इसको भी मैं एक बार और निकाल दूंगी मिक्सी में, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे हमें क्या करना है। तो यहाँ ग्राइंडर में मैंने सारा मसाला डाल दिया है और फ्राइड अनियन भी डाल दिए हैं, यही दही, और मैं यहीं पर केवड़ा वाटर भी डाल देती हूँ और नींबू का अर्क भी इसी में डाल देते हैं। और अब हम इसको मिक्सी को अच्छे से चला लेंगे, पीस लेंगे, पेस्ट बना लेंगे एक अच्छा सा। तो यहाँ पर ये पेस्ट तैयार हो गया है और मैं एक बार कीमा भी इसमें निकाल देती हूँ। तो उससे पहले मैं यहाँ पर डालूंगी ये मावा जो हमने इस्तेमाल करना है, और सारे मसाले भी मैं इसी में ऐड कर दूंगी। लाल मिर्च पाउडर, नमक, ज्यादा मसाले नहीं है इसमें, और हल्दी, और ये गरम मसाला। बिल्कुल सादा से मसाले डलते हैं। बस अब मैं इसको एक बार और चला दूंगी मिक्सी को। यहाँ पर ये पेस्ट तैयार हो गया, इसे मैं एक बड़े बर्तन में निकाल लेती हूँ और कीमा एक बार और अच्छे से निकाल देती हूँ, जिससे कि ये मसाला भी जो भी इसमें लगा रह जाएगा वो भी अच्छे से साफ हो जाएगा और कीमा भी और बारीक हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बड़े बर्तन में निकाल चुके हैं और काफी सारा मसाला इसमें रह गया है। तो यहाँ पर मैं कीमा डाल देती हूँ थोड़ा थोड़ा करके और इसको मैं बारीक पीस लेती हूँ। तो ये देखिए कीमा भी 1-2 बार हमने निकाल दिया। इसी तरह मैं सारा कीमा निकाल देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर सारा ही कीमा हमने पीस लिया है और ये देखिए नीचे मसाला है। और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। इसमें घी ऐड कर देते हैं, लेकिन उससे पहले देखिए घी हमने डाल दिया है, सारा ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं अच्छे से मिक्स कर चुकी हूँ। और नमक मिर्च आप अपने हिसाब से डालें, कम या ज्यादा हो तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। ज्यादा में तो एडजस्ट नहीं होगा, लेकिन हाँ अगर कम है तो आप इस वक्त कर लें ऐड वगैरह जो करना है आपको, नमक मिर्च।
तो यहाँ पर इसको हम मिक्स कर चुके हैं और देखिए ये इस तरह का टेक्सचर है अभी। और जब ये अभी हमने इसको 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए छोड़ दें, जितना ज्यादा आप इसे रखेंगे उतना गोश्त अच्छे से गलेगा और बहुत ही नरम बनेंगे। तो ये कई तरीके से बनाए जाते हैं, अंगीठी पे भी बनते हैं। जो ऑथेंटिक रेसिपी उसमें तो अंगीठी पर सीखों पर लगा करके ही बनाए जाते हैं, और इनको तवे पर सेक करके भी बनाए जाते हैं, और आप चाहें तो इसे अवन में भी बना सकते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि हम इसे किस तरह से बनाते हैं। अभी मैं इसे 2 घंटे के लिए छोड़ दूंगी, कम से कम 2 घंटा, और ज्यादा ज्यादा 3-4, जितना ज्यादा आप इसी तरह से मैं उसमें जो मैंने गलावटी कबाब बनाए थे उसको भी आप ज्यादा से ज्यादा छोड़ेंगे तो बहुत ही अच्छा उसका टेस्ट आएगा। जितना ज्यादा कीमा गला होगा उतना ही ये मुंह में जाते ही घुलेंगे। तो इसमें अगर ये तो टेक्सचर बिल्कुल सही रहा है, कुछ ज्यादा पतला नहीं हुआ है, रखने के बाद थोड़ा सा और सॉफ्ट होगा तो इंशाल्लाह ये हैंडल हो जाएंगे आराम से। अगर ये ज्यादा पतला आपसे हो जाता है या टूट रहे हैं कबाब, सीख पर से निकल रहे हैं, अंगीठी पर गिर रहे हैं, तो आप इसमें ब्रेड भी मिला सकते हैं। ब्रेड का चूरा थोड़ा सा मिक्स करें और इसमें अच्छे से मिक्स करके और आप सीख पर चढ़ा सकते हैं। ऐसे भी आप कर सकते हैं, ये एक तरीका बता रही हूँ अगर आपके सीख पर से गिर रहे हैं तो। नहीं तो ऑथेंटिक रेसिपी इसी तरह से बनाई जाती है, उसमें ब्रेड वगैरह नहीं डलते हैं। तो चलिए अब 2 घंटे बाद मैं आपको बताऊंगी कि हमें इसे आगे किस तरह से तैयार करना है। तो ये देखिए 2 घंटे हो गए हैं और अब हम इन्हें बाहर अंगीठी पर लेके जा रहे हैं। साथ में मैंने लिया है घी जो कि इस पे ब्रश करने के काम आएगा। तो अब हम सीखों पे लगाते हैं और बनाते हैं सीख कबाब, काकोरी सीख कबाब। तो यहाँ पर अंगीठी हमारी सुलगने ही वाली है और जब तक हम सीखे तैयार कर लेते हैं। इसका जो कबाब होता है थोड़ा पतला ही लगाया जाता है। तो ये देखिए इस तरह से पतला पतला कबाब लगाना है, मोटा ना चढ़ाएं। तो ये देखिए अब हम इसे अंगीठी पे रख देते हैं। इसी तरह मैं बाकी के और बना लेती हूँ और इन्हें सेकते जाएंगे चारों तरफ से सुनहरा, और ब्रश करते जाएंगे घी का या बटर आप इस्तेमाल कर लें। तो ये देखिए इनको ना जो है घुमाते जाना है, नहीं तो ये जैसे ये फट रहे हैं तो गिर भी सकते हैं। थोड़ा सा इनकी यही ट्रिक होती है, पतला लगाएं और इन्हें घुमाते जाएं। थोड़ा थोड़ा मैंने ब्रश किया था और थोड़ा मैं आपके सामने भी ब्रश कर देती हूँ। ऑयल का, घी, बटर जो भी आप इस्तेमाल करें, हल्का हल्का सा करना है। और ये देखिए सुनहरे हो गए, मैं निकाल देती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो बहुत आसानी से बन जाते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। मैं आपके सामने बना रही हूँ, थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स इस्तेमाल करना है, जैसे कि इन्हें घुमाते रहें और पतला लगाएं। हर 2-2 सेकंड के बाद आपने टर्न करना है, थोड़ी थोड़ी देर बाद टर्न करना है। मैंने घी का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो मक्खन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस पर। तो बस इसी तरह से सारे कबाब बना लेंगे। आपके सामने मैं बना रही हूँ, मैंने कोई ब्रेड इस्तेमाल नहीं किया और आसानी से बन रहे हैं। कई बार परेशानी होती तो आप ब्रेड का चूरा मिला सकते हैं, टेस्ट थोड़ा सा चेंज होगा। तो इसी तरह मैं सारे बना लेती हूँ और इसे गर्मा गर्म सर्व करें चटनी वटनी के साथ, बहुत मजा आएगा। तो लीजिए तैयार है काकोरी कबाब। ये एकदम मुंह में घुल जाने वाले और बहुत आसानी से बने हैं। मुझे कोई भी ब्रेड या कुछ भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी। बस ट्रिक पहली तो ये है कि आप कबाब को पतला लगाएं, थोड़ा लंबा लगाएं, क्योंकि ये सिकुड़कर छोटे हो जाते हैं। दूसरी ट्रिक ये है कि आप कबाब को घुमाते रहें, हर 2-3 सेकंड के बाद आप इसको टर्न करते रहें और ये गिरेंगे नहीं। और बहुत अच्छे से आप इसको ब्रश करते रहें, घी से या बटर से, आपकी चॉइस है। और इसे गर्मा गर्म सर्व करें। मैंने यहाँ पर प्याज और धनिया पुदीने की दही वाली चटनी के साथ सर्व किया है। नींबू वगैरह आप अच्छे से सर्व करें और उम्मीद करती हूँ आपको जरूर पसंद आएंगे। जरूर बनाइएगा और मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपके कबाब कैसे बने हैं और इनका जायका कैसा बना है। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। और नई नई वीडियोस में इंशाल्लाह आपके साथ रेसिपी शेयर करती रहूंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।